वेलकम बैक फ्रेंड, मैं प्रतिभा पुनः अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मित्रों, आज मैं बीएड प्रथम सत्र कोर्स CC4 से ये टॉपिक है कि बच्चे स्किनर, चोम्स्की, वाइगोत्स्की और जीन पियाजे के संदर्भ में भाषा कैसे सीखते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं। बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं। अब हम ये समझेंगे कि भाषा अर्जित की जाती है या सीखने का परिणाम है। इस पे कई विचारधाराएं सामने आती है कि भाषा अर्जित किया जाता है या सीखने का परिणाम है। एक विचारधारा अनुकरण को ही भाषा सीखने का एकमात्र आधार मानती है, जबकि दूसरी विचारधारा यह बताती है कि भाषा सीखने की क्षमता बच्चों में जन्मजात होती है, जिसके सहारे बच्चा धीरे धीरे अनुकरण करके भाषा का प्रयोग करने लगता है। सामान्य सीखने सिखाने में, जैसा हम लोग जानते हैं कि सामान्य सीखने और सिखाने में प्रकृति का, समाज का, परिवार, इन तीनों तत्वों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये तीन मुख्य तत्व हैं जो हमें भाषा सिखाने में सहायता प्रदान करते हैं। तो अब प्रकृति के संपर्क में बच्चे भाषा कैसे सीखेंगे, उसको हम जानेंगे। जैसे पशु पक्षी, प्राकृतिक सौंदर्य, नदी, तालाब, पहाड़ आदि सभी को देखकर या समझकर हम प्रकृति के संपर्क में आते हैं या प्रकृति की सौंदर्यता को समझते हैं। ठीक उसी प्रकार समाज के संपर्क में आने के लिए हमें सामाजिक वातावरण, सामाजिक तौर तरीके और समाज में रहने वाले सभी बड़ों का आर व्यवहार को सीखना पड़ता है और उस सबों को अनुकरण करके जो है हम भाषा का अनुकरण करते हैं, यानी भाषा सीखते हैं। तो पहला हो गया प्रकृति से हम भाषा सीखते हैं, दूसरा हो गया समाज से हम भाषा सीखते हैं और तीसरा जो है वो परिवार है। तो परिवार के द्वारा हम कैसे भाषा सीखते हैं। परिवार के द्वारा जो है, परिवार के संपर्क में आने के लिए उन्हें घर, परिवार, रिश्ते, नाते, उठना, बैठना, खाना पीना, इन सब तौर तरीक़ों से जो है हम परिवार में रहते हुए भाषा सीखते हैं। तो ये तीन मुख्य तत्व हैं जो हमें भाषा सिखाने में सहायक होते हैं या सहायता प्रदान करते हैं। अतः हम यह कह सकते हैं कि बच्चों को भाषा सिखाने में समाज, परिवार एवं प्रकृति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये हो गया बच्चों की बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं। तो ये हम समझ गए, कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ये तीन मुख्य तत्व हैं जिससे बच्चे भाषा सीखते हैं। अब हम पढ़ेंगे, अब हम ये जानेंगे कि बच्चे आगे हम महान शिक्षा शास्त्री स्किनर, चोम्स्की, जीन पियाजे एवं वाइगोत्स्की के संदर्भ में बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं। तो आज मैं जीन पियाजे के संदर्भ में बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं उसका व्याख्यान करूंगी, जो इस प्रकार है। सबसे पहले तो हम यह जानेंगे कि स्किनर व्यवहारवादी थे यानी व्यवहारवाद के समर्थक थे। इनके अनुसार सीखने की प्रक्रिया में उद्दीपन तथा पुनर्वलन का विशेष महत्व रहा है। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए उद्दीपन का होना आवश्यक होता है, जिस पर बच्चे अपनी प्रतिक्रिया देते हैं और उस प्रतिक्रिया पर अपना सकारात्मक पुनर्वलन देकर सीखने की क्रिया का पुष्टि करते हैं। नेक्स्ट है कोई भी बच्चा जब नया शब्द अपने बड़ों के द्वारा सुनता है, कोई भी जो बच्चा है नया शब्द जो वह सीखता है वो समाज में रहकर, परिवार में रहकर अपने से बड़ों से सीखता है और बड़ों के द्वारा जो नया शब्द वह सुनता है, जैसे बाबा, नाना, दादा आदि, तो वो उन शब्दों को
अनुकरण कर उस शब्दों को दोहराते हैं। जब हम बड़ों उनके पास बाबा, नाना, दादा बोलते हैं तो उस शब्द को वह बच्चा क्या करता है, कैच करता है, अनुकरण करता है और उसी शब्द को वह पुनः दोबारा दोहराता है। बच्चों के द्वारा उन्हीं शब्दों को दोहराने पर बड़ों के द्वारा जो सकारात्मक पुनर्वलन प्राप्त होता है, यानी बड़ों के द्वारा जो पुनर्वलन होता है कि तुम सही बोल रहे हो, सकारात्मक पुनर्वलन प्राप्त होता है, तो बच्चों की भाषा की पुष्टि होती चली जाती है। यानी हम बड़े जो हैं बच्चों को ये बताते हैं कि तुम जो शब्द बोल रहे हो वो सही है। उससे क्या होता है कि बच्चा अनुकरण करना जारी रखता है और वह नए नए शब्द को सीखते जाता है। उसके बाद है उक्त विचार के विपक्ष में दो तर्क और स्पष्ट होते हैं। पहला है कि यदि सीखने का आधार अनुकरण ही है तो बच्चे उतना ही सीखते जितना कि वयस्क बोलते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। जैसा हम लोग अभी पढ़े हैं कि बड़ों के द्वारा जो नया शब्द बोला जाता है उसको दोहरा के बच्चा जो है शब्द बोलना प्रारंभ करता है या शब्द सृजन करना प्रारंभ करता है। अब यहाँ जो उसके विपक्ष में दो तर्क दिए गए हैं या तर्क स्पष्ट किए गए हैं, उसमें कहता है कि यदि सीखने का आधार अनुकरण ही होता तो बच्चे उतना ही सीखते जितना कि वयस्क बोलते हैं, परंतु ऐसा नहीं होता है। वह क्या है, जो बाल्यावस्था है, शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, उसमें क्या होता है, हम बड़े जो बोलते हैं उसी का अनुकरण करके बच्चा बोलना प्रारंभ करता है। शैशवावस्था की जब बच्चा बाल्यावस्था में चला जाता है तो उसमें यह क्षमता बढ़ जाती है और वह स्वयं भी नए शब्दों की रचना करना प्रारंभ कर देता है। और दूसरा जो तर्क है, अगर स्किनर के विचार को सत्य माना जाए तो आखिर बच्चों के द्वारा भाषा का सृजनात्मक प्रयोग का आधार क्या होता। यानी स्किनर जो कह रहे हैं कि बच्चा जो है बड़ों का अनुकरण करके ही भाषा सीखते हैं, अगर इस आधार को या इस विचार को सत्य माना जाए तो बच्चों के द्वारा भाषा का सृजनात्मक प्रयोग का आधार क्या होगा, वह आधार सत्य नहीं होगा, क्योंकि बच्चे शैशवावस्था में ही बड़ों का अनुकरण करते हैं। उसके बाद बाल्यावस्था हो गया, किशोरावस्था हो गया, वयस्कावस्था हो गया, उसमें वो खुद ब खुद शब्दों का, वाक्यों का सृजन करना प्रारंभ कर देते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि बच्चे खेलते हुए शब्दों को तोड़ते मरोड़ते रहते हैं एवं उन्हीं के द्वारा वे नए शब्दों का भी सृजन करने लगते हैं तथा उनका प्रयोग भी करने लगते हैं या उसका उपयोग भी करने लगते हैं। खेल खेल में जो है बच्चे ढेर सारे शब्दों, वाक्यों का सृजन खुद ब खुद कर लेते हैं। अब निष्कर्ष पे हम लोग आते हैं कि निष्कर्ष क्या है, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। तो निष्कर्ष के तौर पर हम यही कह सकते हैं कि स्किनर के विचार पर पूर्ण सहमति नहीं बन सकती है। पूर्ण सहमति कैसे बनेगी, क्योंकि ये कह रहे हैं कि ये बच्चा जो है उद्दीपन तथा पुनर्वलन के द्वारा सीखता है। फिर कहते हैं कि बड़ों के द्वारा जो शब्द बोला जाता है उसका अनुकरण करके सीखता है। इसके अलावा भी बच्चा सीखता है, ठीक है। इसलिए इस पर पूर्ण सहमति नहीं बन सकती है कि भाषा अनुकरण का ही परिणाम है। यदि ऐसा होता तो भाषा की परिवर्तनशीलता और समृद्धि पर भी सवाल उठने लगता या प्रश्न चिन्ह लगने लगता। धन्यवाद बच्चों। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।